अब यहाँ पर क्या देख रहे हो आप कि स्पिंडल फाइबर अटैच है काइनेटोकोर से एक ही साइड पे, ठीक है, एक ही साइड पे कनेक्टेड हैं, यानी कि एक ही साइड पे कनेक्टेड, यानी कि एक तरफ के जो स्पिंडल फाइबर हैं वो कनेक्टेड हैं एक होमोलोगस क्रोमोसोम से, पेयर ऑफ होमोलोगस जो एक होमोलोगस क्रोमोसोम है उससे, ठीक है। और दूसरा जो उसका पार्ट है, यानी कि मान लो जैसे 1 से लेकर 23 तक है, ठीक है, तो पहले का जो दूसरी कॉपी, पहले क्रोमोसोम की जो दूसरी कॉपी है, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई। अब इसमें थोड़ा सा वो है क्रॉसिंग ओवर है, इसलिए मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ऐसे हो गई, ठीक है। तो ये एक तरफ से कनेक्टेड है, एक तरफ से ये कनेक्टेड है, जबकि माइटोसिस में क्या होता था, माइटोसिस में तो ये होता था ना कि ये काइनेटोकोर होता था, एक इधर से एक इधर से, इसलिए वहां पर क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा। यहाँ होगा क्या, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर नहीं, किस में, मेटाफेज फर्स्ट में। मेटाफेज 2 में होगा, हाँ, मेटाफेज 2 में इस टाइप की लिंकिंग होगी, एनाफेज 2 में स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। कहाँ, एनाफेज 2 में, यहाँ नहीं, ठीक है। तो यहाँ तो जो कनेक्शन है वो इस टाइप का होता है कि पहले एक ही सेल में नंबर 1 क्रोमोसोम की 2 कॉपी थी, पहले एक ही सेल में नंबर 2 क्रोमोसोम की 2 कॉपी थी, ऐसे ही नंबर 3 क्रोमोसोम की 2 कॉपी थी, नंबर 4 क्रोमोसोम की 2 कॉपी थी, नंबर 5 क्रोमोसोम की 2 कॉपी थी। तो जो 23 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, उसमें एक मैटरनल और एक पैटर्नल था, ठीक है, यानी कि 2 कॉपीज थी। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक तरफ मैटरनल की 2 कॉपी और एक तरफ पैटर्नल की 2 कॉपी जा रही हैं, यानी मैटरनल और पैटर्नल अब अलग अलग हो रहे हैं। दिखने में कैसा लग रहा है, दिखने में ऐसा नहीं लग रहा, तो लगेगा कि ये तो एज इट इज है, यहाँ तो कोई चेंज नहीं आया, चेंज आया है, चेंज आया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैटरनल और पैटर्नल एक साथ नहीं है, अलग अलग हो गए हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये 2n हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि पहला जो डिवीजन है वो रिडक्शनल डिवीजन है, इसलिए हम कहते हैं क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए। अगर आप क्रोमेटिड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप मानोगे नहीं इस बात को। हाँ जी, क्या ये बात क्लियर हो रही है? हाँ जी सर। यस सर। तो तब तो बहुत अच्छी बात है, हो गया फिर तो। देखो आप, मेटाफेज में द बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइन टू द इक्वेटोरियल प्लेट और microtubules from the opposite poles of spindle attached to the pair of homologous chromosome। अटैचमेंट हो गया, इसके बाद क्या होगा, एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट बोला है, स्प्लिट अपार्ट नहीं बोला है, स्प्लिटिंग होगी ही नहीं, स्प्लिटिंग होगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये वाली कंडीशन नहीं है। कौन सी वाली, ये वाली कंडीशन, ऐसा नहीं है, ठीक है। मुझे और एक और मैं बनाऊंगा उसको, आप देखो, अब देखिए आप, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये इधर से भी हो और इधर से भी अटैच हो, ये इधर से भी अटैच हो, इधर से भी अटैच हो, ऐसा यहाँ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है इस तरीके का और इस तरीके का अटैचमेंट, ठीक है। पहले क्या था, पहले हमारे पास स्टेज थी ये, हमारे पास पहले ये स्टेज थी, फिर क्या स्टेज आई, ये डुप्लीकेट हो गया, ये भी डुप्लीकेट हो गया। फिर क्या स्टेज आई, फिर स्टेज ये आई कि इनके बीच में यहां पर क्रॉसिंग ओवर हो गया, इसके बाद इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गया। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये वाली स्टेज आई, और इस स्टेज के बाद क्या होगा, यहां पर तो ये प्रेजेंट है, मैटरनल क्रोमोसोम मान लो इसको, ठीक है, केवल यही तो प्रेजेंट है, ठीक है। और इधर पैटर्नल वाला ही प्रेजेंट है बेटा, इधर पैटर्नल है फादर साइड से, ठीक है। यहां पर पैटर्नल साइड की 2 कॉपी हैं, 2 में से एक है रिकॉम्बिनेंट और एक है नॉन रिकॉम्बिनेंट, या एज इट इज। एक तो एज इट इज रह गई, कौन सी कॉपी, ये वाली पहली वाली कॉपी, और दूसरी वाली कॉपी क्या हो गई, रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। और ऐसे ही यहां पर मैं पेरेंटल भी लिख सकता हूं,
ठीक है, एज इट इज में आप पेरेंटल भी लिख सकते हो, यानी कि पैटर्नल जैसा था वैसा ही है, दूसरा वाला रिकॉम्बिनेशन करके रिकॉम्बिनेंट बन गया। और यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर जो फीमेल है, फीमेल कौन सा था, फीमेल कौन सा था, ऐसा था फीमेल, ऐसा था मेल। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, ये डबल हुआ, डबल होने के बाद क्या हुआ, एक मिनट में बना देता हूँ इसको, बना, ठीक है, ये मैटरनल था, ये पैटर्नल था, एक एक कॉपी थी भाई। इसके बाद क्या हो गई, डबलिंग हो गई। ठीक है, डबलिंग होने के बाद क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्या हो गया, इनका अटैचमेंट हो गया, और उसके बाद फिर मेटाफेज फर्स्ट और फिर एनाफेज फर्स्ट हो गया। एनाफेज फर्स्ट होने के बाद क्या हो गया, ये अलग अलग हो गए, ऊपर मैटरनल है और नीचे पैटर्नल है। ऊपर मैटरनल की 2 कॉपी है, नीचे पैटर्नल की 2 कॉपी है, लेकिन होना क्या चाहिए था, इसी को तो कहते हो 2n। अब क्या है, मैटरनल अलग, पैटर्नल अलग अलग। अब ये हो गया n। ये बात समझ में आ रही है क्या, बताइए। हाँ जी, ओके, डन। Yes. टेलोफेज, टेलोफेज में वही है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपीयर, साइटोकाइनेसिस फॉलोज। अब वही है कि भाई अगर वो होगा क्या, एनिमल सेल, तो यहाँ पे फरो आएगा, अगर वो प्लांट सेल होगा तो यहाँ पे फ्रेगमोप्लास्टिक कॉम्प्लेक्स बनेगा, वही है। दिस इज कॉल्ड एज डायट्स ऑफ सेल्स, साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड दिस इज कॉल्ड डायट्स ऑफ सेल्स। डायट क्यों कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर इस टाइप से हो गया ना, उधर चला गया और इधर चला गया, ये हो गया। ठीक है, तो ये जो एक सेल है ये डायड में है, डायड में है। ठीक है, यानी कि ग्रुप ऑफ 2 है, या ये भी कह सकते हो आप कि एक जो कॉपी रहनी चाहिए थी इस टाइप से, अब वो कॉपी इस टाइप से है, टेट्राड नहीं है, वो डायड है, टेट्राड नहीं है, वो कैसा है, डायड है। ठीक है, although in many cases the chromosome do not undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended state of interphase nucleus, यानी कि वो अनकॉइल होकर क्रोमेटिन फाइबर नहीं बना देगा। ठीक है, काफी में the stage between two meiotic division is called interkinesis and generally short lived। तो टीलोफेज फर्स्ट में आपको क्या याद रखना है, वही वाला, एक तो माइटोसिस वाला टीलोफेज याद रखोगे, लेकिन उसमें क्या चीज नहीं होगी, क्या चीज नहीं होगी, do not reach their extremely extended state। okay, वैसा क्रोमेटिन फाइबर नहीं हो जाएगा जैसा कि इंटरफेस न्यूक्लियस में होता है। क्यों, क्योंकि ये म्यूसिस है, स्पेशलाइज्ड है। यहाँ पर म्यूसिस 1 के बाद म्यूसिस 2 होना है, तब वो पूरा म्यूसिस कंप्लीट माना जाएगा। और म्यूसिस 2 में प्रोफेज को फिर से मेहनत क्यों करनी पड़े भाई, प्रोफेज सेकंड को वही शुरू से काम क्यों करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एक मिनट पहले इसे कंप्लीट कर ले, ये शॉर्ट लिव होती है, इंटरकाइनेसिस कहते हैं, इंटरफेज नहीं आएगी यहाँ पर। इट इज मच सिंपलर, interkinesis is followed by prophase second, a much simpler prophase than that of prophase first, then prophase first। कैसे, म्यूसिस 2 के बाद इमीडिएटली जो म्यूसिस 2 है वो साइटोकाइनेसिस के इमीडिएटली बाद शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऊपर हमने देखा इंटरकाइनेसिस शॉर्ट लिव होती है। यूजुअली, अब देखो यहाँ लिखा है यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम्स हैव फुली इलोंगेटेड, अभी फुली इलोंगेटेड हुई नहीं है, उसके पहले ही शुरू हो जाएगी। और आपको पता है प्रोफेज सेकंड शुरू होने का मतलब क्या है, कंडेंसेशन, यानी कि वो डीकंडेंस हो इससे पहले ही, अब दोबारा से कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। फुली डीकंडेंस हो उससे पहले ही अब फिर से कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। एंड इन कॉन्ट्रास्ट टू म्यूसिस 1, म्यूसिस सेकंड रिजेंबल्स अ नॉर्मल माइटोसिस। क्या यहाँ पर ये जो है हमारे क्रोमोसोम, ये जो क्रोमोसोम है और ये वाला जो क्रोमोसोम है, हाँ डिकंडेंस होने लगे थे लेकिन कंडेंस हो जाएंगे। क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स हो जाएगी, डिसअपियर्स। ओके, अब मेटाफेज 2 में ये इक्वेटर पे आ जाएंगे। अब ये दोनों ही आ गए इक्वेटर पे, कैसे, ऐसे एक उधर एक इधर। मैं इसको एक में क्यों बना रहा हूँ भाई, मुझे एक में नहीं बनाना है, अलग अलग में बनाना है। इसी में देख लो आप, ये ऊपर की सेल है, ये नीचे की सेल है। अब ये इक्वेटर पे आ गए हैं, इक्वेटर पे कैसे आएंगे,
ये जो एक्सिस है, अभी एक्सिस कैसा है बेटा, अभी एक्सिस ऐसा है। ये हमने मान लो पहला वाला क्रोमोसोम ले रहे हैं ना, ऊपर भी 23 क्रोमोसोम होंगे ऐसे, नीचे भी 23 क्रोमोसोम होंगे। तो सभी जब इक्वेटर पे आएंगे तो इक्वेटर पे आएंगे कैसे दिखेंगे, इस टाइप से। एक मिनट लेट मी मेक दैट। ये ऊपर आ गया और ये जब बस, अब एक यहां से कनेक्ट हो गया, एक यहां से, ऐसे यहां पर काइनेटोकोर होगा, एक यहां से कनेक्ट हो गया, एक यहां से। ठीक है, ये दो सेल है ही। ठीक है, ये मैं केवल एक क्रोमोसोम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं आपको। तो जब यहाँ पर मेटाफेज पे ये कनेक्ट हो जाते हैं तो स्प्लिटिंग हो जाएगी। अब जब स्प्लिटिंग होगी तो क्या होगा बेटा, एनाफेज में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा। तो ये जो दो सिस्टर क्रोमेटिड आपको दिख रहे हैं ना आपस में, ये दो सिस्टर क्रोमेटिड है होमोलोगस क्रोमोसोम के। ठीक है, ये मूव टुवर्ड अपोजिट पोल हो जाएंगे। ठीक, दे मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। तो प्रोफेज सेकंड में ये रहा, प्रोफेज सेकंड में आ गया। इसके बाद फिर मेटाफेज 2 में आ गया ये जो अभी हमने ऊपर बनाया, और उसके बाद फिर एनाफेज 2 ये रहा, ये स्प्लिट हो गए एक दूसरे से, और उसके बाद टीलोफेज 2 ये रहा। ठीक है, इन्होंने एक ही सेल का दिखाया है बेटा, एक ही सेल का दिखाया है। ठीक है, हम दो लेकर चल रहे हैं ना, हम क्रोमोसोम, देखो देखो एक बार देख लो इसको। मान लो कि ये क्रोमोसोम नंबर 1 था और ये क्रोमोसोम नंबर 2 था। ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये 2 है। ये 1 है, ये 2 है। ये 1 है और ये 2 है। अब आप देखो कि क्रोमोसोम नंबर 1 की यहाँ पर कितने कॉपीज थी, 2 कॉपीज थी कि नहीं, एक मैटरनल वाली थी, एक पैटर्नल वाली थी। ठीक है, अब देखो मैटरनल एक तरफ चली गई, पैटर्नल एक तरफ चली गई, ऐसे ही क्रोमोसोम नंबर 2 की भी। ठीक है, तो ये रिडक्शनल डिवीजन हो गया। अब ये जो क्रोमोसोम नंबर 1 और 2 है, अब ये इसको लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। ये देखो आप। ठीक है, एक सेल इन्होंने ऊपर बना लिया है, एक सेल इन्होंने नीचे बना लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये मेटाफेजिक प्लेट पर आ गए। मेटाफेजिक प्लेट पर आने के बाद एनाफेज स्टार्ट हो गया, एक दूसरे से अलग हो गया, स्प्लिटिंग हो गया। तो जब यहाँ पर स्प्लिटिंग होगा तो क्या होगा, यहाँ पर जब स्प्लिटिंग होगी तो एक तरफ तो ये आ जाएगा। ओके, स्प्लिटिंग होने के बाद अलग अलग चले जाएंगे। तो एक तरफ ये आ गया और एक तरफ ये आ गया। मैंने इनको जोड़ के बना दिया है, आप समझ लो प्लांट सेल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये एनिमल सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया गया है आपको। सेल्स अलग अलग करती हैं। ठीक है, ये टिश्यू फ्लूइड में होंगी, अलग अलग सेल हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मतलब समझ में आनी चाहिए ये बात कि किस तरीके से यहाँ पर हैप्लॉइडी आ रही है, किस तरीके से मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम जो पहले एक साथ रहते हैं वो दोनों म्यूसिस 1 में अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन उनकी दो दो कॉपीज होती हैं। इसलिए माइटोसिस में हमें एस फेज की जरूरत नहीं है। अगर हमें हैप्लॉइड चाहिए तो वो आपस में जो जुड़ी हुई दो कॉपीज हैं, मैटरनल की 2 कॉपीज ये रही, पैटर्नल की 2 कॉपीज ये रही, इनमें से एक रिकॉम्बिनेंट है और एक एज इट इज है पैटर्नल पेरेंटल, और ये दोनों ये अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी एन आ गया, ये भी एन है, ये भी एन है, ये भी एन है। तो इस तरीके से 4 हैप्लॉइड सेल्स बन गई। बात समझ में आ गई क्या? हेलो, हाँ जी सर। ओके, सर मियोसिस 1 में है ना जो है, बाकी तो पूरा माइटोसिस जैसा है पूरा। बाकी पूरा माइटोसिस जैसा है। ठीक है, सो मियोसिस एंड विद टेलोफेज सेकंड, और क्रोमोसोम फिर से वैसे ही हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर बन जाती है, और फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल्स, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स यहाँ पर बन जाएंगे। टेट्राड इसको बोल रहे हैं हम, ये टेट्राड वो नहीं है, टेट्राड ऑफ सेल्स है बेटा। ये टेट्राड ऑफ सेल्स बन गया। टेट्राड या बाइवेलेंट ऑफ क्रोमेटिड वो उधर बना था, ये टेट्राड ऑफ सेल है। सिग्निफिकेंस क्या है मियोसिस का? बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है भाई।
जाइगोट अगर लिंक है दो जनरेशन के बीच की, जाइगोट जो है, जाइगोट जो सेल है, ये जो सेल है जाइगोट, ये दो जनरेशन के बीच में कंटिन्यूटी मेंटेन करने वाला लिंक है इन द सेल्यूलर फॉर्म। ओके, ऑर्गेनिज्म दो जनरेशन के बीच में कोई ऑर्गेनिज्म होता है तो वो जाइगोट है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि उस जाइगोट का फॉर्मेशन पिछली वाली जनरेशन करेगी कैसे? मियोसिस से, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर जो मियोसिस हो रहा है इसकी वजह से जो क्रोमोसोम कंटेंट है वो हाफ हो रहा है। हाफ होना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो भी सेल दी जाएगी वो आपस में फ्यूज होनी है। फ्यूज क्यों होनी है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो क्या हुआ? वेरिएशन आने हैं। कैसे आएंगे? क्रॉसिंग ओवर से। तो क्रॉसिंग ओवर पूरे 46 क्रोमोसोम का 46 क्रोमोसोम से थोड़ी होना है, 23 का 23 से होना है ना, ठीक है। अदरवाइज हमारे पास जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी उसमें डबल हो जाएंगे क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। अब आई डोंट नो कि वो सर्वाइव करेगा नहीं करेगा, कैसा है कैसा नहीं है, नेचर में हुआ होगा लेकिन वो सर्वाइव नहीं किया होगा, या उसमें बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं रही होंगी, या एक कुछ बहुत ही ज्यादा हार्मफुल म्यूटेशन टाइप रहा होगा, पॉलीप्लॉइडी हमें सूट नहीं की होगी, इसलिए फिर यहाँ पर मियोसिस होती है बीच में। So meiosis is the mechanism by which conservation of a specific chromosome number of each species is achieved across generations in sexually reproducing organism. Conservation of a specific chromosome number, इसका मतलब क्या? पेरेंट 2n थे, यहां पर गैमेटोजेनेसिस हुई, ये गैमेट्स बने। ऐसे ही दूसरा पेरेंट, उसमें भी गैमेट्स बने, और उसके बाद फिर यहाँ पर फ्यूजन हुआ। फ्यूजन n का n से होगा तो इसीलिए 2n आएगा। तो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर की बात जो की गई है, यहाँ पर भी 46 थे, यहाँ पर भी 46 हैं, और यहाँ पर फिर से रेपिटेशन होगा, यही चीज रिपीट करेगी। तो नेक्स्ट जनरेशन में भी 46 हो जाएगा, फिर मेल में फीमेल में और मेल में फिर से गैमेटोजेनेसिस होगी, फिर से एन ही कंबाइन करेगा, एन ही कंबाइन करेगा तो फिर से 2n46 ही आएगा। इस तरीके से जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो जीनोम, जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस एक स्पीशीज ने इकट्ठे किए हैं एज अ रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन, वो क्रोमोसोम नंबर, वो जो जीनोमिक डेटा है सेम प्लॉइडी में मेंटेन रहता है। जैसे डिप्लॉयड है यहाँ पर, तो डिप्लॉयड मेंटेन रहेगा। सो इवन दो द प्रोसेस पर से, मतलब कहने के लिए, मतलब पैराडॉक्सिकली रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। अब कहने को तो हम कह सकते हैं ना भाई मियोसिस से क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, फिर भी हम क्या कह रहे हैं कि मियोसिस से क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता है, ठीक है, ठीक है। मियोसिस से क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, लेकिन क्योंकि फ्यूजन हो जाता है इसलिए फिर से डिप्लॉइडी रिस्टोर हो जाती है। तो फ्यूजन होना जरूरी है, फ्यूजन होना मस्ट है, फ्यूजन होना अनअवॉइडेबल है, इसलिए मियोसिस से क्या कर दिया जाता है? रिडक्शन इनटू हाफ। क्यों? क्योंकि जब आगे फ्यूजन होगा तो फिर से वो डिप्लॉइडी रिस्टोर कर ले और क्रोमोसोम नंबर फिर से पेरेंटल जैसे ही हो जाए। सो इट ऑल्सो इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएबिलिटी। हाउ? बिकॉज इसमें वेरिएशंस आते हैं क्रॉसिंग ओवर से, रिकॉम्बिनेशन से, ठीक है। और वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, फॉर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। हाँ जी सर, इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या म्यूटेशन? वेरिएशन, वेरिएशन हर जनरेशन में वेरिएशन हो रहे हैं, हर जनरेशन में म्यूटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है सर, है ना। हर जनरेशन में वेरिएशन आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि गैमेटोजेनेसिस होगी, ह्यूमन बीइंग से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल होता नहीं है। तो यहाँ पर अगर अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता, सेक्सुअल ना होता, तो जरूर कहता मैं कि एवोल्यूशन के लिए यहाँ पर म्यूटेशन इज द ओनली वे। लेकिन हमारे यहाँ एक्सक्लूसिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसलिए म्यूटेशन को इतनी तरजीह नहीं देंगे हम। वी विल गिव इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस एंड द क्रेडिट टू वेरिएशन स्पेशली। ओके जी सर।